रखता था, लेकिन उस अकाउंट में उसके बाद मेन रीज़न है फैमिली का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का। मेरे घर में सिर्फ मैं ही अकेला हूँ, दादाजी हैं, दादाजी को दिन भर मुझे देखना पड़ता है, और बाकी एक सिस्टर है घर पे, और भाई दुकान में रहता है दिन भर। बाकी दादाजी को हर एक छोटी से छोटी चीज़ देखनी पड़ती है, हर एक छोटी से छोटी चीज़, ठीक है। उनको रोज़ सुबह शाम मैं ले जाता हूँ उनके फ्रेंड्स के घर, फिर वहाँ पे रुकता हूँ। सुबह शाम टाइम नहीं मिलता, और दोपहर में फिर जानती हूँ भाई कितना धूप रहता है। मैं पहले जाता था, मैं आप लोगों ने जितनी भी मेरी वीडियोस देखी होंगी दोपहर ही में देखी होंगी, और अभी भी दोपहर ही में जाता हूँ भाई 12-1 बजे वीडियोस बनाने, ठीक है। और यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ता है। ये सब बहाने होते हैं, लेकिन फिर भी मिल जाता है टाइम। तो मैं एक ही दिन में भाई कम से कम 9-10 वीडियो निकाल कर आता हूँ, फिर अपलोड करता हूँ, ठीक है। मैं बस चाहता हूँ कि भाई काम चलता रहे अपना, लोगों को काम दिखता रहे इस अकाउंट पे, लोकल बॉय वाले अकाउंट पे, ठीक है। और अभी बहुत से लोगों को लगता है कि भाई हाँ अच्छी बात है मैं वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता था कि मैं 3 साल पहले मैंने सोचा था कि भाई 1 साल के अंदर प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनूंगा। मेरा बचपन से सपना था कि मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनूं। जब मैं इस लाइन में आया था तो मैं हमेशा से चाहता था भाई कि मैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनूं, अपने गाने निकालूं, शूट हों गाने, स्टूडियोज़ में रिकॉर्ड हों, रिकॉर्ड लेवल बने अपना। मैं बचपन से यही चाहता था भाई, अच्छा आर्टिस्ट बनना, एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना, जो कि मैं नहीं बन पा रहा हूँ। तो रीज़न इसका यही है कि भाई मैंने ये फ़ोन ले लिया, और मैंने ये कह के फ़ोन लिया था कि मतलब फैमिली ने मुझसे कहा था कि अब इसके बाद कुछ भी मत मांगना, कुछ भी मत मांगना। तो उन्होंने किसी चीज़ को कहा होगा, बड़ी चीज़ को, लेकिन भाई अगर मुझे बाल भी कटवाने हैं तो मैं उसके लिए भी पैसे नहीं मांगता उनसे, नहीं मांगता। मतलब मुझे खुद में शर्म सी आती है भाई, 18 साल उम्र हो गई है, मतलब पता नहीं खुद में शर्म सी आती है यार, तो मैं कुछ कह नहीं पाता उनसे। एंड मेरा एक फ्रेंड है जो यहाँ की चीज़ें समझता तो है, लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी है भाई। वो पॉप म्यूज़िक सुनता है, जस्टिन बीबर, वीकेंड और जूस वर्ल्ड, इन सब के गाने सुनता है, ब्रूनो मार्स हो गया। तो वो इंग्लिश में लिखता है, इंग्लिश में गाता है, ठीक है। तो उसने मुझे इंस्पायर कराया जस्टिन बीबर से। तो मेरा इंस्पिरेशन है जस्टिन बीबर, और उसी ने मुझे उसके गाने सुनाए थे, तो मैं उससे इंस्पायर हुआ। मुझे इंग्लिश नहीं आती भाई, 0 लेवल है इंग्लिश में भी, मेरा इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन मैं उसके गानों को फील करता हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं, काफ़ी सारे गाने अच्छे लगते हैं उसके, और बाकी भी आर्टिस्ट हैं इंटरनेशनल, ठीक है। तो उसने मुझे इंस्पायर कराया, ठीक है। तो वो भी अपनी इसी कंडीशन से है, उसका तो इंटर हो गया, इंटर किए उसको 2-2.5 साल हो गए, तो वो भी कर रहा है, वो भी फैमिली और पढ़ाई इन सब के चक्कर में नहीं कर पा रहा है भाई, साथ ही में है मेरे। तो खुद में जो फील होता है ना कि अब मुझे यही फील होता है कि यार मैंने जो वादा किया था फैमिली से वो नहीं हुआ पूरा। अब वैसे तो मैंने 4 साल हो गए, मैंने 5 साल कहा था 1 साल और है, अभी यही वाला साल है, ठीक है। लेकिन अंदर में खुद से फील होता है कि यार हम क्यों नहीं कर पाए, कुछ हो नहीं पाया। और अब फैमिली को इसके बारे में कुछ नहीं पता, लोकल बॉय के बारे में पता ही नहीं है। फैमिली को लगता है कि उसने सब छोड़ दिया, ठीक है, और फ़ोन लेके बैठा हुआ है, उसने सब छोड़ दिया है। फैमिली को यही लगता है, इसी वजह से। और मैं यही चाहता हूँ कि फैमिली को पता ना चले, ठीक है, कि भी मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि फैमिली यही चाहती थी कि इस साल 12th है, तो वो चाहते थे कि मैं ना करूँ, कम कर दूँ, ये सब छोड़ दूँ। तो मैंने उन लोगों को यही रियलाइज़ करा के रखा है कि मैंने सब छोड़ दिया है, और लेकिन अभी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है, तो चल रहा है। तो यही रीज़न है लोकल बॉय का, कि मैं नहीं चाहता कि मेरी सिटी के लोग, सो यही रीज़न है द लोकल बॉय का, कि मैं नहीं चाहता कि मेरे शहर के लोग मुझे जाने, और महोबा म्यूज़िक S95 पता चले लोगों को कि कहाँ पे है वो। और मैं यही चाहता हूँ कि हाँ सब लोग यही समझे कि भाई गया, अब वो गया, उसको कुछ नहीं कर पाना, उसका कुछ नहीं होगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि मुझे लोग ना जाने मेरे शहर में। मुझे नहीं चाहिए वो फेस वैल्यू, मुझे फेस वैल्यू से नफरत हो गई, सीधी बात ये है, ठीक है। और अभी फ़िलहाल तो 12th पे फोकस सिर्फ ना होने का है। फोकस कर रहा हूँ, फोकस हो नहीं पा रहा है। तो सबको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, मुश्किल से 10-15 ही लोग होंगे। अब जिस बंदे ने यहाँ तक सुना होगा मेरा पूरा स्टोरी, तो भाई दिल से थैंक यू, ठीक है। बाकी यही स्टोरी थी S95 से द लोकल बॉय बनने की, और मार्क्स की, क्योंकि बहुत से लोग पूछ रहे। कुछ मेरा होगा भी नहीं रहा था सोच में, इतने मुझसे चलते नहीं घर पे
नहीं रखता मैं बोझ, और मैं जाऊं जब भी मुझको घर वाले देते हैं ट्रिक। जाता ग्राउंड पे गाने बनाने फोन से मैं रोज, सबको लगता ग्राउंड पे जाके ये लड़की से करता बातें, मैं रहता 4-5 घंटे बस गाने गुनगुनाते, घर पे ले जाके शिकार। 14 की उम्र मेरा गोल मुझे मिला, म्यूजिक मेरी लाइफ मैंने रैप को था चुना, लिखता था गाने घर वालों से छुपा क्योंकि बाप को पढ़ नहीं हंसता। तू पहले के जैसे क्यों मैसेज नहीं करता, क्या सच में तू बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। हम दोनों की ये दोस्ती अजीब सी, वो दूर हमसे बहुत अब पहले जैसे करीब थी, बता के भी नहीं गई क्या उसको मुझसे तकलीफ थी, वो चीज ही दूर जाती मैं कदर करूं जिस चीज की। मैं जी रहा था जिंदगी है बस तेरे सहारे, तुम क्या सोच के आए थे रेगिस्तान में हमारे, तुझे देख के अजीब सा महसूस कुछ हुआ था, हम अनजान थे पर अब हुए हैं जान के तुम्हारे। चाहता था मैं तुझे खुद की जाने से ज्यादा, चाहता था मैं तुझे खुद की जाने से ज्यादा, तुझे मानता था जाना इस जहान के बराबर, सपने देखता था तारे आसमान को सजा कर, तेरा खुश रहेगी तू भी तेरे यार को बुला कर, तेरी याद के सहारे जी लूंगा खुद को रुला कर, और जब मन करे तेरा तो फिर से लौट के आ जाना, पहले भी तेरा दीवाना था हूँ आज भी दीवाना, मैं तो चाहता नहीं कभी था ये दोस्ती बुलाना, तू रोती हंसती साथ में मेरे गाती थी गाना, मेरी शाम तू ही सवेरा, रहूंगा मैं बस बन के तेरा, तू मेरे होने की कुछ वजह थी, डरता खुद को होश ही न मेरा। वॉइस नोट पे बातें बताया करते थे, देखते घर वाले हंसते फोन छुपाया करते थे, दोनों अपनी जिंदगी से थे बहुत परेशान, दोनों साथ में रह के छूना चाहते थे आसमान, उसने बात कर दी कम क्यों मैं ये सोच के, अब होती जैसी बातें नहीं जैसे करते हम रोज थे, वो पहली मेरी नहीं हंसता तू पहले जस्ट बड़ा हाथ है।